स्माइल मेडिटेशन। मैं आज आप सबका स्माइल मेडिटेशन की पहली कड़ी में स्वागत करती हूँ। पहले गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। 33 साल पहले प्रोफेसर पार्क जी मेरे जीवन में सुजोग थेरेपी और स्माइल मेडिटेशन का प्रकाश लेके आए। उनके साथ मैं सुजोग थेरेपिस्ट बन गई और उसके बाद डॉक्टर पंकज जैन जी ने उनके साथ मैं स्माइल हीलर बन गई। उन्होंने स्माइल मुद्रा और मेडिटेशन पे डीप रिसर्च किया और स्माइल मुद्रा और मेडिटेशन को एक क्लिनिकल हीलिंग का स्वरूप दिया, जिस वजह से हम बहुत सारे डिसीजेस को हील करने में मदद कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्माइल मेडिटेशन क्या है। स्माइल मेडिटेशन जो है, ये दो अलग अलग शब्द है, स्माइल और मेडिटेशन। स्माइल, प्रोफेसर पार्क कहते हैं कि स्माइल के ऊपर ध्यान देना, मेडिटेट करना यानी स्माइल मेडिटेशन। स्माइल यानी मुस्कान, खुशी, आनंद का भाव, और मेडिटेशन यानी किसी एक विषय पर डीपली ध्यान देना, दीर्घकाल ध्यान देना और उस पर चिंतन मनन करना। तो ये है स्माइल मेडिटेशन। अगर प्रोफेसर पार्क ऐसा भी कहते थे कि स्माइल ही जीवन का ओरिजिनल स्रोत है। अगर स्माइल जीवन का ओरिजिनल स्रोत है, तो फिर हमें अपने आसपास इतना दुख दर्द क्यों दिखाई देता है? प्रोफेसर कहते हैं, उनके स्माइल मेडिटेशन के बुक में उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हम खुद को नहीं जानते कि मैं दुखी हूँ, तो ये मैं कौन है, मैं का मूल स्वरूप क्या है, वो हम नहीं जानते, इसलिए हम उसे दुख दर्द पाते हैं। तो मैं बना है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा जीवन। ये चारों मिलके हमारा जीवन बनता है, मैं बनता है। मेरा शरीर और मेरा मन और मेरा सोल स्माइल के जीवन स्रोत में बंधा है। वो जब तक चारों चीजें एकत्र है, तब तक मैं है, मैं हूँ, खुद हूँ। और इसका मूल स्वरूप है आई एम स्माइलिंग। हमारे अंदर जो स्माइल का बीज है, वो अगर पनपा नहीं, वो अगर अंकुरित नहीं हुआ, तो हम दुख दर्द पाते हैं, क्योंकि हमने स्माइल को समझा ही नहीं। तो वो स्माइल जानने के लिए स्माइल मेडिटेशन की बहुत हेल्प होती है। पहले तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या स्माइल का ये बीज सिर्फ महान आत्माओं के पास ही होती है? तो ऐसा नहीं है। ये स्माइल का बीज हर किसी के अंदर होता है। हर जीव जो जन्म लेता है, स्पेशली मानव जो स्माइल कर सकता है, हर एक के लिए ये जीवन स्माइलिंग हो, सुखद हो, इसी की पूरी व्यवस्था करके हम इस जीवन में आए हैं। और हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, तभी इसकी शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे गर्भ के अंदर के जो फोटोज लिए गए हैं, उसमें पाया गया है कि ये स्माइल हम गर्भ में ही करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम बीच बीच में अवेयर होते हैं ये स्माइल के बारे में। और ये जो सीरीन स्माइल होता है, पवित्र स्माइल होता है, ये ओरिजिनल स्माइल होता है, जिसकी कोई वजह नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमें बिना वजह अंदर से कभी कभी बहुत ज्यादा शांति का या आनंद का या स्माइल का एहसास होने लगता है? वो ही है ओरिजिन स्माइल, जिसको जो महान आत्माएं होती है उसको मेंटेन रखते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं और
वो कभी भी उनके मन में जो विचार आते हैं और उनकी जो वाचा है, यानी वो जो बोलते हैं और वो जो कृति करते हैं, वो तीनों एक समान होती है। कहीं भी कोई भी फ़र्क नहीं होता। अंदर और बाहर कोई भी फ़र्क नहीं होता। इसलिए वो महान बन जाते हैं या इसलिए वो स्माइल लाइफ़ जीते हैं। यहाँ पे हम और एक बात देखेंगे कि जैसे घर में ही ओरिजिनल स्माइल शुरू हो जाता है, वैसे ही हम जब भी कभी एहसास करते हैं कि ये स्माइल लाइफ है या अंदर से एक सुकून सा महसूस करते हैं, वो भी हमारा ओरिजिन स्माइल ही होता है। और ये ओरिजिन स्माइल हमारे मैं के जो 2 पार्ट है, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। मैं जो हूँ, वो खुद को कभी-कभी जैसे बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, तो वो समझने लगता है कि मैं अलग हूँ, यानी कि मुझे जो चाहिए, वो पाने के लिए कभी-कभी मुझे कुछ झूठा बोलना पड़ता है, गलत करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ मिल जाती है। इस मोह से बच्चा कभी-कभी कुछ नाटक करना, झूठ बोलने का इरादा तो नहीं होता, लेकिन कुछ पाने के लिए वो करना शुरू कर देता है और वहीं से धीरे-धीरे हमारे अंदर और बाहर के रोल में डिफ़रेंस आने लगता है और वहीं से शुरुआत होती है हमारे सफ़रिंग की। तो ये जो सफ़रिंग है, वहीं से शुरुआत होती है और इस सफ़रिंग को दूर करने की क्षमता हमारा जो रियल मैं है अंदर का, उसी में होती है और वो रियल मैं जो है, वो स्माइल होता है, जो गर्भ के अंदर होता है या कभी बहुत शांत स्थिति में हम उसे एहसास करते हैं या तो बिल्कुल 1-2 साल का छोटा बच्चा होता है, वो दिखाता है, वो है ओरिजिनल स्माइल। लेकिन छोटा बच्चा जो करता है, वो अज्ञान की वजह से करता है। और अब हम जो स्माइल मेडिटेशन के साथ करेंगे, वो जानते हुए कि मेरा ओरिजिनल स्माइल ये है, तो तभी हम इसको रियलाइज़ करेंगे, तभी हम इसको रियलिटी में लाएँगे। तो इस तरह से ये स्माइल मेडिटेशन जो है हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाता है, हमारा मन और शरीर दोनों ही इसमें क्लियर होते जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कोई दुःख है, कुछ दर्द है या हमारे मन में कोई भय का भाव है, जो भी कुछ है, इन सब को हम धीरे-धीरे रिलीज़ कर सकते हैं स्माइल मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। स्माइल मेडिटेशन की प्रैक्टिस की वजह से हम अपने आप को अंदर से जानने लगते हैं और जैसे-जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो हम इसको अपने जीवन में उतारते जाते हैं। शुरुआत में हमें डेफ़िनेटली आँखें बंद करके कुछ समय तक मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि हमारे मन को वो अंदर जाने की, खुद को समझने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद अगर इसका आपका पूरा अभ्यास बहुत अच्छे से होने लगा, अगर आप रोज़ करते हैं, तो धीरे-धीरे आप कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। आप जो भी करते हैं, उसमें आप एहसास कर पाते हैं कि आई एम स्माइलिंग ये हमारा बेसिक मूल मंत्र है, जो हमें इस विषय पे आगे ले जा सकता है, हमें प्रोग्रेसिवली आगे ले जा सकता है। तो आज हम देखेंगे स्माइल मेडिटेशन किस तरह से हम कर पाते हैं, किस तरह से खुद को रियलाइज़ करते हैं कि आई एम स्माइलिंग। हमारा आज का स्माइल मेडिटेशन का इंटेंशन वही रखेंगे कि आई एम स्माइलिंग। इस रियल स्माइल का एहसास मैं कैसे करूँ? तो ये एहसास हम पाएँगे इस स्माइल मेडिटेशन के दरमियान। और एक गोल है जो हीलिंग करना है। क्या इस स्माइल के साथ इस मेडिटेटिव स्टेट में हम खुद को हीलिंग कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाएँगे क्योंकि उस मोमेंट में हम स्माइल के साथ रहेंगे। तो ये जो पल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रेज़ेंट पल। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें पास्ट की चीज़ें हम पकड़ के रखते हैं। फिर वो डर है, किसी के कुछ शब्द है या
कोई हमारा इमोशन है, गुस्सा है, तो ये पकड़ के रखते हैं। कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों साल हम वो पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। छोड़ना भी चाहो तो मेरा मन कहता है नहीं, नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से ये सारे सफरिंग्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर पे या मन पे आते जाते हैं। तो अगर इन्हें हमें स्माइलाइज करना है तो ये स्माइल मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। तो देखेंगे स्माइल मेडिटेशन कैसे किया जाएगा, स्माइल पे ध्यान कैसे दिया जाएगा, और हमारे जीवन का ओरिजिन स्रोत ही स्माइल है, इसको कैसे रियलाइज करें। क्योंकि जब ये स्रोत है, ओरिजिन है, तो हमेशा हमारे आसपास स्माइल के पार्टिकल्स और स्माइल के वेव्स हमेशा मौजूद है। हमारे आसपास ही नहीं, हमारे अंदर, हमारे हर एक कण में वो स्माइल बसा है। और इसलिए जब हम स्माइल मेडिटेशन के डीप मोमेंट में जाते हैं तो उस वक्त आपके जो भी शरीर के दर्द है या मन का डर है, जो भी कुछ है, हम रिलीज कर पाते हैं। इसलिए हमें इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी होता है। तो हम आज पहला स्टेप लेते हैं स्माइल मेडिटेशन की तरफ, और यहाँ पे हम जानेंगे कि स्माइल मेडिटेशन के 4 टूल्स होते हैं। पहला टूल है हमारी सांस, दूसरा टूल है मुद्राएं, तीसरा टूल है मंत्रा, और चौथा टूल है स्माइल। इसमें से अगर देखा जाए तो ये सांस वाला जो टूल है, जब हम पहली बार इस जीवन में प्रवेश करता है हमारा शरीर मन, उसी पॉइंट से शुरू हो जाता है। हमारा ब्रीदिंग जो है वो इतना नेचुरल है कि उसके हमारे जन्म के बाद हम हर पल वो सांस लेते रहते हैं। हम लेते नहीं रहते, वो अपने आप चलता है, और अपने आप चलता है तो किसी ना किसी को वो चलाना पड़ता होगा, है ना। तो वही है, उसके साथ हम स्माइल मेडिटेशन शुरू करते हैं। और दूसरी एक बात मैं बताऊंगी, वो है चौथा टूल स्माइल। इनको सीखना नहीं पड़ता, ये सांस और स्माइल हमारे साथ ही इस जीवन में आए हैं। तो स्माइल का एक विशेष महत्व ये भी है कि आप जब भी स्माइल करते हो, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्माइल हार्मोन्स अपने आप क्रिएट होते हैं, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स अपने आप कम होते हैं। इतना ही नहीं, तो हमारे बॉडी का एक और अद्भुत चमत्कार है, जो जिसे हम वंडर कह सकते हैं शरीर का। तो ये वंडर ये है कि हमारे शरीर में हर सेकंड में 38 लैक्स जितने नए सेल्स क्रिएट होते हैं, टोटली फ्रेश, हेल्दी। और इसके बाद हम जैसा भी विचार करते हैं वैसे वो चेंज होते जाते हैं, और पुराने सेल्स जो है वो भी लाखों की मात्रा में नष्ट होते जाते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि जो हम सेल्स क्रिएट करते हैं उस मोमेंट में अगर हम स्माइल स्टेट में हो तो ये जो सेल्स बनेंगी वो स्माइल सेल्स बनेंगे, हेल्दी सेल्स बनेंगे। और जो पहले से हमने पकड़ के रखा है वो, उसके लिए हम अभी स्माइल मेडिटेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का स्माइल मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले एक गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस लिए मेडिटेशन करना है। आज का गोल है रियल स्माइल को अनुभव करना, और दूसरा है हमारा जो बॉडी में कोई हमने सफरिंग पकड़ के रखी है उसे रिलीज करना, चाहे वो मन के लेवल पे हो या शरीर के लेवल पे हो। कहीं गुस्सा है, दुख है, भय है, इन सबको जब भी मैं बोलूंगी वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर लेना। या कहीं बॉडी में हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप ध्यान देंगे, और जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आगे की प्रोसेस करते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सीधे बैठना है, पीठ सीधी,
आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आपका चेहरा थोड़ा सा ऊपर, जैसे आप उगते सूरज को देख रहे हो। राइट? अपनी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रखना, कहीं पे भी स्ट्रेस या कुछ भी तनाव न हो शरीर पे। इस आसानी से आप बैठ जाइए या लेट जाइए। अब यहाँ से धीरे धीरे जो हमारे जीवन का मेन स्रोत है, सांस जो चलती रहती है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो हमारे सांसों के साथ क्या सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाता है? नहीं, हमारे सांसों के साथ प्राणवायु भी अंदर जाता है। एक जीवन शक्ति जिसे लाइफ फोर्स कहते हैं, वो भी अंदर जाता रहता है और हमारे हर एक सेल को, हमारे हर एक मन के पार्टिकल को वो एक शांति का एहसास देगा, जीवन देगा। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, हर आती और जाती सांस पे आपका पूरा ध्यान है। जस्ट अनुभव करना है कि ये सांस अपने आप जा रही है, अपने आप चल रही है। इनहेल, एक पल के लिए पॉज, एक्सहेल और एक पल के लिए पॉज कर लेना है। यानी कि सांस लेनी है, एक पल के लिए रुक जाना है, सांस छोड़नी है और एक पल के लिए रुक जाना है। इसको आप कंटिन्यूस करते रहना है। अभी हम और एक स्टेप आगे जाएंगे। आपको सांस गहरी लेनी है, आपको नाभि तक सांस लेना है, एक पल के लिए रुक जाना है और बहुत शांति से उस सांस को छोड़ते जाना है। और पॉज। फिर एक बार सांस अंदर नाभि तक ली है, पॉज, धीरे धीरे छोड़ते जाना है और पॉज। इससे आपका पूरा शरीर और मन रिलैक्स होता जाता है। काम, पीसफुल एनर्जी डीप गहराई तक जा रही है। धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज। बहुत शांति से। इसके बाद हम और एक स्टेप आगे जाएंगे, जैसे कि इनहेल, और आपको ध्यान देना है जहां पे सफरिंग है और वहां पे पॉज करना है। फिर एक्सहेल, बहुत स्लोली और पॉज। फिर एक बार सांस लेना है और उस सांस को, जो भी आपका गुस्सा, डर या आपके शरीर में कहीं दर्द, किसी ऑर्गन का कुछ प्रॉब्लम, वहां पे एक पल के लिए रुक जाइए और धीरे 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 आपको विथ स्माइल उसे बाहर छोड़ना है। आप महसूस करेंगे कि आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, एक ब्यूटीफुल लाइट फीलिंग, स्माइल फीलिंग अंदर भरता जा रहा है। बहुत सुंदर। कंटिन्यू, कंटिन्यू। सेम यही क्रिया को करते रहना है 4 बार, 5 बार, और आप पाएंगे कि ये पूरा रिलीज हो रहा है और एक काम, पीसफुल, वंडरफुल फीलिंग आप एहसास कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। एक ऐसा एहसास
जो अंदर से शांति और स्माइल, कामनेस, पीस अपने आप बढ़ा रहा है और धीरे धीरे आपका शरीर इस म्यूजिक के साथ राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस म्यूजिक के साथ आप अपने आप को खुला छोड़ देना है। यही म्यूजिक आपको और आगे और डीप लेके जाएगा। अभी आप इस वक्त अपने सोल स्माइल के पास हो। एक बहुत ही गहरा, काम, स्माइल फीलिंग, वंडरफुल फीलिंग, काम, ब्लीसफुल फीलिंग। कंटिन्यू कंटिन्यू। जैसे कोई हवा का झोंका, हवा की एक लहर धीरे धीरे बहती है, वैसे ही आपका शरीर अपने आप मूव कर रहा है। और धीरे धीरे जैसे कोई नदियाँ बहुत शांति से एक दिशा से बहती है, वैसे ही अपने आप आपका शरीर भी इस म्यूजिक के साथ बहता जा रहा है। आपका मन इसी में विलय हो रहा है। अभी आपका ध्यान ना सांसों पे है, ना स्माइल पे। अपने आप एक ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो। जैसे नदियाँ सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही इस म्यूजिक के साथ आप विलय हो रहे हो। अभी इस वक्त यही रियलाइज कर रहे हो, आई एम स्माइलिंग, आई एम वंडरफुल, आई एम ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल फीलिंग। और जब पूरी तरह से विलीन हो जाते हो, विलय हो जाते हो, आप महसूस करते हो, आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी ऑल आर स्माइलिंग। एक वंडरफुल फीलिंग, विलीन हो जाने का, एक हो जाने का, इस स्माइल के साथ, इस शांति के साथ, इस पीस के साथ। यही सबसे वंडरफुल मोमेंट है। यही प्रेजेंट में रहना है। यही अंदर है और यही बाहर है और यही अंतिम सत्य है। कंटिन्यू कंटिन्यू। यू आर वंडरफुल, यू आर calm, you are peaceful. Beautiful. जब भी आंख अपने आप खुलती है, अपने आप खुलती है, तो भी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक यही एहसास कायम रहेगा। इसी के साथ रहना है और एंजॉय करना है। आई एम स्माइलिंग, इसी पल में आई एम स्माइलिंग।
I am wonderful. Continue, continue, and enjoy the moment. Enjoy the moment. फिर मिलते हैं. नमस्कार.